जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमौगणी मंगलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। न्याय मंदिर में स्मृति की चर्चा हुई। स्मृति की स्मृति मतलब यदि अपन सच्ची भाषा सरल भाषा में कहें तो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले ज्ञान जब किसी को जानता है तो उसे अपनी मेमोरी में ले लेता है। माने ज्ञान में जो कुछ भी अंकित होता है उसके बल पर फिर आपकी दुनिया चलती है, जिसे अपन कहते हैं मेमोरी। मेमोरी एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जब प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यभिज्ञान सबको याद हो गई होगी परिभाषा अब तो, प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के संकलन रूप ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, कनेक्टिंग नॉलेज, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। हम प्रत्यभिज्ञान के भेद पढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति को देख करके हमें याद आई, ये मेमोरी है। किसी को देखते ही याद आई, अरे इन्हें हमने कहीं देखा है। 5 साल पुरानी शर्ट जब आप देखते हैं तो आपको 5 साल पुरानी याद आ जाती है। हम जब इसे कहीं खरीद रहे थे, हम कलकत्ता गए थे, वहाँ हमने फला दुकान पर खरीदी थी एक शर्ट, लेकिन अब वैसी नहीं रही, उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। लगता है कि नहीं लगता है? ये इसका मतलब है आपने प्रत्यभिज्ञान शुरू कर दिया। बहुत सारी चर्चाएं कल अपन ने की थी, आज अपन उससे आगे चलेंगे। प्रत्यभिज्ञान का पहला भेद कौन सा था? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। दूसरा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। आज अपन सादृश्य प्रत्यभिज्ञान की विस्तार से चर्चा करेंगे। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान की यदि हम डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? सामने जाओ, इसके बच्चे के पीछे जाओ, इसके बच्चे के, हाँ। आया समझ में? आया? देखिए, अब इसके अपन परिभाषा बनाएंगे। इधर भी थोड़ा सेट होके बैठो, बहुत जगह बचती है। देखो, 2 जनों के 3 जनों के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? जगह छोड़ने से क्या फायदा होता है? आगे आ जाओ। अब परिभाषा देख रहे हैं, किसकी परिभाषा? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के विषय में। प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के विषय की सादृश्यता को विषय बनाने वाला। माने इस समय कनेक्टिंग नॉलेज क्या कर रहा है? कनेक्टिंग नॉलेज किस एंगल में देख रहा है वो? प्रत्यक्ष दर्शन माने वर्तमान में जो कुछ देखा, और पहले की स्मृति, उन दोनों में सादृश्यता क्या है? सादृश्यता माने समानता क्या है?
इसकी बहुत चर्चा आपको याद होगी, अपन कर चुके परसों के दिन। सादृश्य माने उसी के समान, सादृश्य प्रत्यविज्ञान में उसकी समानता देखी जाती है। देखो परिभाषा तो पूरी हो गई, और देखा जाए तो स्कूलों में रटा दिया जाता है इनको, लेकिन सादृश्यता प्रत्यविज्ञान बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। बस यहीं से प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। आपके लाइफ में यदि सादृश्य सोच है, आपकी प्रवृत्ति, आपका अटेम्प्ट, आपके प्रयत्न, आपके उद्यम आपकी सादृश्य सोच को बताते हैं। ये साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको, फिर से बोलता हूं, आपकी जैसी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसी आपकी परिणति होगी। समझसार जी परमागम में 186 नंबर की गाथा है, जो शुद्ध देखे आत्म को बह, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध देखे आत्म को, अनशुद्धता ही प्राप्त हो। आपने देखा होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोच वैसा परिणमन, जैसा संग वैसा रंग। बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आज अपन सब इन बातों को सॉल्व करके देखते हैं। ऐसा हो सकता है जैसा संग वैसा रंग। आपने एक शब्द सुना हो संगति, भैया सत्संगति करो। संगति क्या होता है? संगति क्या होता है? मैं बोलता हूं, आप टैली कर लेना अपने आंसर। संगति कहा है, संयोग नहीं कहा, संयोग नहीं कहा। हम लोग क्या सोचते हैं, संगति कहते ही संग, संयोग। संगति में संयोग अलग चीज है। मैं कॉलेज में जॉब करता था, तो वहां मुझे मेरे प्रोफेसर साथी थे, SC ST भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, सभी जाति के थे वहां पर, लेकिन मैंने संगति नहीं की। समझ गए? पॉइंट समझ में आए? संयोग अलग चीज है, संगति का मीनिंग तोड़ के बताना पड़ेगा, बता देते हैं। संगति को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे रत्नेश, तो समगति, गति माने परिणमन, सम उसी के समान आप परिणमोगे तब हम कहेंगे संगति। आप भगवान की संगति करो, इसका मतलब भगवान के समान परिणमन करो। पापियों की संगति मत करो, इसका मतलब है आप पापियों के समान परिणमित मत हो। संगति माने पूजन, संगति माने उनके समान परिणाम जाना। आपका एक फ्रेंड है, हालांकि अभी सब फ्रेंड अच्छे ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर भी चुटकी पुड़िया कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अब वो मान लो कि चलो वो खाते हैं, वो तुम्हारे सामने पुड़िया खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, तो आप उस जैसे आप मत खाइए। तो संगति नहीं की हमने, संयोग रह गया वो। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सब तरह के लोग होते हैं। हम सड़क पर जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम उनकी संगति नहीं करते। संगति का मतलब सम माने उनके समान, और गति माने परिणमन, हम उनके अनुसार परिणमन नहीं करते। इसका मतलब हम संगति नहीं करते। एक कहावत सुनी होगी आपने, दिया तले अंधेरा होता है। ये दिया तले अंधेरा किस लिए लिखा है पता है? जो बहुत प्रभुता संपन्न होते हैं, प्रभुता संपन्न समझ गए, जैसे आचार्य परमेष्ठी हों, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी थे, जैसे स्वामी जी थे, जो प्रभुता संपन्न होते हैं, उनके निकटवर्ती यदि संगति को नहीं समझते, मात्र संयोग से गौरवान्वित होते हैं। अरे मैं स्वामी जी के पास रहा, मैंने उनकी सेवा करी, मैंने इतना प्रश्न पूछे, मैंने उनका ऐसा ऐसा किया, मैं तो उनके चप्पल पहनाई, और मैंने तो उनका ऐसा किया। जो केवल संयोग से ही गौरवान्वित होते हैं, उन्हीं के लिए देखकर लिखी गई है दिया तले अंधेरा। आप बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं, बहुत महान महान आचार्यों के शिष्य हैं। मान लीजिए अभी अपन जैन धर्म में हैं, अरे हम महावीर भगवान के अनुयायी हैं,
महावीर जिन्होंने अहिंसा का ऐसा 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 किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप महावीर भगवान की जय बोलते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, तो दिया तले अंधेरा है। यदि आप महावीर भगवान की जय कहते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते, तत्व का निर्णय नहीं करते हैं, तो दिया तले अंधेरा है। दिया तले अंधेरा समझ गए? क्या गजब है, दिया के चारों ओर प्रकाश होता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रह जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखना, हम जितने प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके निकटवर्ती उतने अच्छे नहीं होते। बहुत, मैं इस बात पे बहुत चेताता हूँ ब्रह्मचारी भाइयों को, बहुत चेताता हूँ बहुत, कि भैया जड़ क्रियावादी नहीं होना। जैसे मान के चलिए कोई मुझे देख देख कर सोचे कि हम भी सिर मुंडा लेंगे तो लोग हमारी कीमत करेंगे, हम भी ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो लोग हमारी कीमत करेंगे, ठीक है, हम भी 8 14 के दिन उपवास करेंगे, एकासना करेंगे। ये सब जड़ क्रियावादी और शुष्क ज्ञानी, ये दिया तले अंधेरा। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, कोई को याद है बेटे? श्रीमद जी ने इशारा कर दिया, मैंने इशारा कर दिया, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। बाह्य क्रिया माराचता, अंतर भेद न काई। ऐसा लगता है आत्मसिद्धि वगैरह और एक नहीं, ऐसे कितने छंद हैं उनके। हाय, समझ में आया भैया? बहुत विचार करना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। यदि, फिर कहता हूं, आप प्रभुता संपन्न का गौरव गाते हैं, लेकिन उन जैसा आप नहीं परिणमते, तो आपका गुणगान, आपकी प्रवृत्ति, आपकी पढ़ाई, आपकी स्वाध्याय, आपकी प्रभावना, आपका दान, आपका तीर्थ प्रवर्तन, मन तीर्थों में बनाना, सब कुछ करना, दिया तले अंधेरा है। बहुत हृदय से कह रहा हूं ये बात, मुझे आज भी बहुत कष्ट होता है। कष्ट होने ऐसा लगता है कितनी दुर्लभता से तो मानव अवतार मिला इस जीव को, कैसे मुश्किल से देश शास्त्र गुरु मिले, और कैसे कैसे अपने को पूज्य गुरुदेव श्री का संग योग। अभी सच कहता हूँ, जो समझ में आता है ना, आंखें भर आती हैं, हृदय भर आता है कि हमारा कितना 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 अनंत जन्मों का पुण्य होगा जो हमें स्वामी जी का योग बन गया। लेकिन अभी भी मैं कह रहा था आज ध्रुवेश से कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग पक्ष से सुनते हैं। यदि मैं कहूं कि बताइए रत्नाकर की ये इस पंक्ति का अर्थ करना जरा, स्वामी जी क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर, तो अभी हो सकता है हालत खराब हो। मेमोरी अलग बात है, आपने रट लिए होंगी वो बातें, सुनते सुनते मेमोरी में फीड हो गई होंगी, ये अलग बात है, लेकिन उनको हृदयंगम करना, संगति, अर्थ क्या चल रहा है, संगति। हा, वो संगति बहुत दुर्लभ है भैया। संगति समझ गए? बहुत सरल, याद करा दूं आपको फिर से। यदि हम पूज्य पुरुषों के साथ रहते हैं और हमारा पूज्य पद हमारा टारगेट नहीं बनता, गोल ऑफ लाइफ नहीं बनता, यदि हम उसके लिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हमारी परिणति नहीं सुधरती है, हम स्वच्छंदी होते हैं, तो हम दिया तले अंधेरा है। थोड़ी शास्त्र की भाषा में बोलूं तो आप दर्शन मोहिनी का बंद कर रहे हैं। इसको थोड़ी गंदी भाषा में बोलूं, भोपाली टोन में, भोपाली टोन में क्योंकि इससे मीठी मीठी भाषा असर नहीं करती कि आप अपने सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान को लात मार रहे हैं। ऐसा बहुत सारे नीति वाक्य तो इतने लिखे, नीति वाक्य बहुत लिखे हैं। कोई धर्मात्माओं के निकट आकर के भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता तो वो ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि जो संसार समुद्र तैरता तैरता किनारे पर आकर डूब गया। क्या कहा? समझ में आती बेटे? पूजन हिंदी समझ में आती है? संसार समुद्र समझते? समुद्र बीचों बीच कोई पड़ा हो और तैरता तैरता कहां तक आ गया? जहां कोई बचाने वाला सत्पुरुष नाव लेकर खड़ा था, नाव लेकर खड़ा था सत्पुरुष, और उसके पास आकर के और डूब गया वो। ऐसी गजब बात है, एक कदम से चूक जाते हैं, एक कदम से चूक जाते हैं बस। इसलिए फिर कह रहे हैं भैया अपना टारगेट बनाना। संगति, संगति अब तो समझ गए? हाँ, जैसा संग वैसा रंग।
ये सब कहावतें हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यदि संगति का अर्थ संयोग समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके भी दृष्टांत हैं। आप अच्छे से अच्छे संग में रहिए। मान लीजिए आदिनाथ भगवान के संग रहे कौन? मारीची, लेकिन संगति नहीं की। रावण का संतान, रावण की संतान इंद्रजीत और कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये इनके साथ रहे लेकिन संगति नहीं की, मोक्ष चले गए। समझ गए? समझ गए? संगति नहीं की, मोक्ष चले गए। संगति का मतलब उनके समान परिणमना। आगे चलो, आगे चलिए। सरल करता हूं इसको, बच्चों के लिए एकदम सरल हो जाएगा, आपके लिए भी सरल हो जाएगा। मेरी तो शैली सरल हो जाएगी लेकिन बात तीखी है। पूजन ध्यान से सुनना बेटे। देखो, जो बच्चा जैसा सोचता है ना, जैसे मुझे डॉक्टर जैसा बनना है, छोटी उम्र से हम बच्चों को सादृश्य प्रत्यविज्ञान कराते हैं। सादृश्य छोटे से, अब तो समझ गए आप सारा। हम बच्चों से कहते बेटे ऐसे इंजीनियर बन जाओगे, 1 करोड़ का पैकेज तुम्हें भी मिलेगा बेटे। पहले जमाने में पढ़ाई बहुत, लड़के बहुत अनसक्सेस रहते थे पढ़ाई में, मैंने इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि पढ़ाई करने का स्टाइल बड़ा खराब था पुराने जमाने का। डंडा लेकर के पढ़, और इतनी गंदी सोच थी टीचर की भी पुराने जमाने में कि टीचर मारे धम धम, विद्या आवे छम छम। माने बच्चे पिटाई खाते थे खूब, और उसमें गोरमान भी तो होते थे कि जितना ज्यादा पिटोगे बेटा। और बहुत सारी कहावतें बना रखी हैं पुराने जमाने की। लेकिन आज का जमाना बदल गया, अब टीचर हाथ नहीं लगा सकता, जेल चला जाएगा। अब बच्चे खुद अटेम्प्ट करते हैं। यदि टीचर थोड़ा 19 हो, कह देते हैं हमें पसंद नहीं है। और अभी तो गवर्नमेंट ने कानून बना रही है, बच्चों का सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा टीचर को कि बच्चे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। आपकी प्रोग्रेस होने के लिए, प्रमोशन होने के लिए बच्चों का सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे आपसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। मैंने अब उल्टा समय आ रहा है, मैंने इस समय बच्चे चॉइस कर रहे हैं हमें टीचर कैसा चाहिए, हमें पढ़ाई कैसी अच्छी चाहिए। इसीलिए जो सुधार हुआ वो इसलिए हुआ। लेकिन मुझे तो ये बात कहना है, बच्चों को ये कहा जाता है देखो बेटे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब मतलब, नवाब मतलब राजा। क्या कहना चाहिए? शाही जीवन, विलासता का जीवन, सुखमय जीवन। शॉर्ट में कहते हैं सुखमय जीवन। देखो बेटा, जो नहीं पढ़ते वे ढोर चराते हैं, और एक बेटा देखो ये पढ़ गए, देखो आज इनकी कितनी केयर है, देखो आज करोड़ों रुपए का पैकेज, देखो बस देखो, बस समझ गए। अब आज तो मम्मी पापा को ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बच्चा पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है, मुझे क्या बनना है, मेरा कैरियर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। बस मुझे इतनी सी बात बताना है, जिस बच्चे के जीवन में टारगेट बन जाता है, उन्हें सादृश्य प्रत्यविज्ञान हो जाता है, बस उस बच्चे को सुधारने का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे से कहने की जरूरत नहीं पड़ती टाइम से पढ़ो, एग्जाम आ रहा है और यूनिट टेस्ट है और होमवर्क कंप्लीट करो, कुछ नहीं कहने की जरूरत है। कोई फियर की जरूरत नहीं, कोई डर की जरूरत नहीं है। वो किंचित भी प्रमाद नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में एक टारगेट बन गया। उसे मालूम है आज आईटी के प्री एग्जाम जो होते हैं, प्री टेस्ट होते हैं आईटी वगैरह के सेक्टर में, जाओ डॉक्टर एमबीबीएस के लिए पीएमटी करते हैं, पीईटी करते, एक क्या है, 1-1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं बड़े आराम से। क्यों? उन्हें दिखता है कि एक बार किसी तरह से, एक बार बस किसी तरह से मैंने गलत तरीके से नहीं, 12-15 घंटे पढ़ाई करके, तमाम परिश्रम करके भी कौन पढ़ा रहा है इसको। बच्चा घर में रहता था पुराने जमाने में, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया। पुराने जमाने में तो पढ़ाना पड़ता था, उठा के बहुत डांट फटकार बहुत कुछ। अब तो बच्चे स्वयं, यदि बच्चा को कोई बात कहो बेटे मंदिर चलना है, कि पहले हमारा होमवर्क कराओ आप। छोटे छोटे बच्चे होमवर्क पर केयर करते, क्यों? उन्हें मालूम है आज का आसान जीवन कल की मुश्किलें खड़ी करेगा, और आज की मुश्किल पढ़ाई कल जीवन भर को आसान बना देगा। आज आपको लगता है कि ये मुश्किल जीवन है ब्रह्मचर्य का, लेकिन अनंत काल आसान जीवन होगा। आज हमें लगता है ऐस करो ऐस। मैं आपको 2 चीजें बोल के बता रहा हूं फिर से।
मुश्किल जीवन और आसान जीवन, मुश्किल काम और आसान काम। 5 साल बच्चा आईटी में सिलेक्ट होने के लिए मुश्किल सारी मुश्किल ही झेल लेता है, फिर आसानी से आनंद करता है। हालांकि मेरे दृष्टांत में तो फिट नहीं होता, लेकिन हो जाता। अब कह रहे कि हाँ हो जाता है, ठीक है। और या फिर वो 5 साल मस्ती मारे, बंक मारे, बड़े आराम से एंजॉय करे, लेकिन फिर पूरी लाइफ मुश्किल से भर जाएगी। इतने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सुन लें। एक लड़का शादी के पहले मस्ती मारता है, एक लड़की शादी के पहले बढ़िया मस्ती मारती है, बहुत आनंद आता है। क्यों? इसमें हींग लगे ना फिटकरी, ना कोई लेबर ना मेहनत। अपने गाड़ी के पीछे टांगे चौड़ी करो, बैठ के चलते बनो, बस यही लाइफ है। लेकिन उनकी पूरी लाइफ मुश्किल से भरी होती है। उनका एक SMS, उनका एक मोबाइल, उनका वो हाव भाव, वो पति को डाउट में रखता है, वो हमेशा जिंदगी भर तंग होते रहते हैं दोनों के दोनों। कितना सरल काम था, थोड़े दिन का आसान लाइफ, आसान वर्क, आसान फंक्शन, आसान फैसिलिटीज, और पूरे जीवन को मुश्किल में डाल दिया। अभी आप पुड़िया खा लो, आसान है, बाद में मुश्किल बीमारियों की। आज आप गाड़ी चला रहे हो, रूल तोड़ो, रूल तोड़ने में बड़ा आसान है, लेकिन बाद में आप उलझ लो किसी से, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, घाव हो गए, हॉस्पिटल गए और मुकदमा चलने लगा। लड़ाई झगड़ा कितना आसान था, मुकदमा कितना मुश्किल था। आप तो समझ गए, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए मैंने, जानबूझ करके दिए, सब बच्चों के लिए कहने के लिए। देखो बेटी, ये बात फिर सोचना, आसान काम मुश्किल जीवन, मुश्किल काम आसान जीवन। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हम मस्ती नहीं मार पाएंगे, हम भी तो मॉडर्न कहलाना चाहिए, मॉडर्न स्टूडेंट, मॉडर्न गर्ल्स, मॉडर्न, आखिर नाम भी इतने गंदे गंदे रख दिए मुझे, तो मैंने वो कह भी नहीं सकता हूँ, इतना गंदा ना। और लड़कियों की सोच वो भी बन गई, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, इतना गंदा शब्द है। और बढ़िया झूम रहे हैं बस। लेकिन जो तुम्हें आज आसान लग रहा है, जहर खाना बहुत आसान है, कितना आसान है, खा लो, उसमें क्या दम है। लेकिन जब उसकी पीड़ा होगी, ये बहुत मुश्किल भरी होगी। आप सब जगह घटा नहीं, मैंने तो आपको एक प्रैक्टिकल बता दिया बिल्कुल। इसलिए हम फिर कह रहे, यदि आपके लाइफ में, आपके दृष्टिकोण में, देखो कितने बड़ी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, समझ लीजिए, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान से। आपका सोच क्या है, ब्रिटनी स्पीयर्स से बनना है या सीता, द्रौपदी, ब्राह्मी, सुंदरी? आपको पुराण पुरुष आपके आदर्श हैं या सड़क छाप वेश्या? वेश्या कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं, मधुर भंडारकर ने कही थी ये बात। इतनी तिल मिलाई थी, एक जैनियों में एक कलंक की लड़की निकली बस, जो गई थी उसके पिक्चर में काम करने, और उसने खुद कहा था कि मेरे साथ वेश्या जैसा सलूक हुआ है। आप क्या समझते, क्या है, क्या लाइफ है इनकी? लेकिन गजब हो गया, ऐसी वेश्याओं के वस्त्र, खान पान, उठना बैठना, तरीका, वो हमारा मॉडल ऑफ लाइफ हो गया। वो हम भी वैसे ही कपड़े पहनना चाहते, माँ बाप को भी खबर नहीं पड़ती हम अपने बच्चियों को क्या पहना रहे। आज की आसानी सुनो, एक काम करो, आप जो सोच आपकी है उसी सोच पर गुजरे हुए पुराने पेरेंट्स को देखो आप, और जाकर उन्हें देखो उन्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही। आज आप इतने से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप आसान समझ रहे हैं, चाहे जैसा पहनना, खाना पीना, खेलना कूदना, लेकिन कल यही बच्चे आपकी सेवा नहीं कराएंगे, समाधि नहीं कराएंगे, प्रॉपर्टी नहीं संभालेंगे, आप कितने परेशान होंगे। रोज पढ़ लीजिए आप इसे। ये मैंने आपको बाकी आर्ट ऑफ लिविंग बता दी, बस थोड़ा इशारा कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। आगे आत्मकल्याण में भी सोचो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आराम से सो जाना, एयर कंडीशन में सो जाना, मस्ती मार लेना, रिश्वत ले लेना, कितना सरल काम था। आज कलमाड़ी की पूरी लाइफ कैसी हो गई, मुश्किली की आसान। कनिमोजी, अपने पिताजी CM, अपनी फैक्ट्री का माल टिकाए जाओ, गवर्नमेंट के पैसे के बल पर टिका लिया। अब आज कैसा लगता है, आज अपने घर की स्त्री बहू है, जेल में बंद हो तो कैसा लगता है? लेकिन महीने भर से ऊपर हो गया होगा, अब जेल में बंद है। जेल में क्या मिलता होगा, क्या कर रहे होंगे बताओ? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यदि कोई दुर्भाग्य से मैं जेल चला गया तो मैं तो ना वहां का पानी पी सकता, ना वहां की रोटी खा सकता। कैसे 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 पेट भर रहे होंगे ये लोग।
कैसे बिस्तर मिलते होंगे, कहाँ सोते होंगे, क्या कटोरा लेके घूमना पड़ता होगा, लाइन में लगना पड़ता है। क्यों? अपराधी हैं। राजनीतिज्ञ की तरह से क्लास ए नहीं मिलता इनको जेल में। नेताओं की तरह, स्वतंत्र संग्राम सेनानी की तरह इन्हें क्लास ए की जेल नहीं मिलती। अरे फिर कह रहे बच्चों, सबसे कह रहे बेटे, मैंने एक प्रवचन अभी वहां किया था, पिछले साल आपके यहाँ भी किया था, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा। जिन्होंने नहीं सुना हो वे बच्चे सुनिए और सुना देना। आप 4 दिन की चांदनी और फिर बहुत कड़क है भैया। सुना, अभी तुम्हें धर्मात्माओं का जीवन कठिन लगता होगा, स्वाध्याय करना कठिन लगता होगा, आराम से पैर पसार के पड़े रहना, गाओ खाओ पियो मजा मौज करो, ओसो लाइफ है, ड्रिंक क्या है, ईट ड्रिंक एंड मैरी एंड एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट, बस कदम। लेकिन 4 दिन के बाद बहुत शांति से सोचना, बहुत शांति से सोचना। आहा, चलो हम तो आगे बढ़े, मुझे तो हम कहाँ आ गए। सादृश्य, ओहो, कल्पना तो करो, एक बच्चे से जब आप कहते हो तू सुअर जैसा है तो कैसा महसूस करता है, और उससे कहो तू तो राजा है, कैसा खुश हो जाता है। ऐसे जिनवाणी माता ने दी बेस्ट साइकोलॉजी का प्रयोग किया, तमें तो परमात्मा छा, सिद्ध समान सदापद तेरा। ओहो, ऐसा सुनते तो रोम रोम नाच जाना चाहिए। जैसे बच्चे को बोल दो, ये बच्चा है ना, इसकी फिगर बहुत सुंदर है, पूजन है ना, बहुत सुंदर लगता है। ये आपने कभी उसका बचपन का रोल देखा है उसका, अमिताभ बच्चन का? बिल्कुल ऐसे ही लगता था। और इतने में तो बच्चा हो, पंडित जी ने हमको, मम्मी सुना तुमने, मम्मी आपने सुना, पापा आपने सुना, पापा आपको जरूर आना था। पंडित जी ने कहा बिग बी, बिग ए क्या कहलाता, बिग बी, हाँ बिग बी। पापा आज तो मेरे जीवन भर के अरमान पूरे हो गए। हो गया ना सम्यक दर्शन। अब 50 साल बाद भी मिलूंगा, ये हो सकता है 55 साल का हो जाएगा, मैंने 58 साल का हो जाएगा, 50 साल बाद मिलेगा। तब इसके ऊपर चश्मा होगा, हाथ ऐसे होंगे, लाठी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये पूछेगा, पंडित जी तमें खबर छे हूँ पूजन छू नहीं आपने ऐसा बोलते थे ना मुझको, ये बात कितनी जल्दी याद हो जाती, बोलो। ओहो, सादृश्य प्रत्यय ज्ञान। अच्छी तुलना मिलने पर हम प्रसन्न होते हैं, बुरी तुलना मिलने पर हम, साइकोलॉजी में कहा गया है, किसी बच्चे का जीवन खराब करना हो, उसको पतन के रास्ते पर ले जाना हो, उसके उत्साह को गिराना हो, उसका टैलेंट डाउन करना हो, तो हमेशा उसे हत्कार की भाषा बोलो, हताशा कर दो उसे। तुम हो ही मूर्ख, कोई काम के नहीं, ना समझोगे ना अकल, फ्री का ही खाओगे, मर जाओ, बोलते रहो, बच्चा कभी डेवलप नहीं करेगा। यदि ये साइकोलॉजी है, बच्चे को लाख गलतियां हों बच्चे की, लेकिन वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही होता है। आप 50 साल की उम्र में उसे गलत देख रहे हैं, लेकिन जब आप 5 साल के थे तो आप भी ऐसा ही करते थे। 8, 10 साल, 11 साल की उम्र में आप भी यही करते थे। वो बच्चा अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम गलत हैं 50 साल के होकर के भी। क्यों गलत हैं? क्योंकि हम उस बच्चे की चाइल्डिश नेचर को नहीं जानते, साइकोलॉजी को नहीं जानते। हर शिष्य अपने स्थान पर सही होता है, हर गुरु अपने स्थान पर सही होते हैं। हमें उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसके एज ग्रुप की जो साइकोलॉजी होती है वो समझनी पड़ेगी। प्रताड़ना आज की तारीख में तो सबसे रफ आइडिया माना जाता है। गीजू भाई, आप लोग शायद परिचित नहीं होंगे, लेकिन जो कम से कम बीएड किया होगा, जिन्होंने कॉलेज में जो लेते ना बीएड करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, वो गीजू भाई से परिचित हैं प्रायः। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी उनकी किताबें, जो कि आपके गुजरात की ही हैं, उन्होंने ऐसी बढ़िया किताब लिखी हैं, ऐसी बढ़िया किताबें लिखी हैं। मैंने उनके कम से कम 18-20 भाग पढ़े हैं, 18 पुस्तकें मैंने पढ़ी उनकी, ज़्यादा ही हैं, 20 पुस्तकें मैंने पढ़ी उनकी। आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने मालूम क्या लिखा है। उन्होंने क्रोध की साइकोलॉजी बताई, क्रोध की साइकोलॉजी। यदि एक टीचर, उन्होंने टीचर के रूप में लिखा, मैं आपको पेरेंट्स के रूप में भी कह सकता हूँ, आप क्रोध तभी करते हैं जब आपके पास समाधान नहीं होता है, जब आपका ज्ञान समाधान नहीं खोज पाता, तभी आप क्रोध करते हैं। नोट कर लेना दिमाग में ये बात, आप देखना इस बात को।
आप अंधाधुंध पिटाई कर देंगे, खींचेंगे, चिल्लाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, सामान फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान इतना कमजोर है कि आप समाधान नहीं खोज पा रहे। जिसके पास समाधान होते हैं वो खींचता नहीं है। जिसके पास ज्ञान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की प्रॉब्लम मतलब समझता रखता है, टैलेंट रखता है, उसे गुस्सा नहीं आता। देख लेना, बिल्कुल देख लेना अच्छी तरह से। और बच्चे को पीटना अपना शत्रु बनाना है। बच्चे को गंदी भाषा बोलना, गंदी भाषा समझ गए आप? ब्लेमिंग भाषा, ब्लेम करना बच्चों को, वो माता पिता अपने हाथों से अपने बच्चे को अपना शत्रु बना लेते हैं। मैं आपको एक सच्चा दृष्टांत सुनाता हूं, उसी में लिखा हुआ है गिजू भाई ने। उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि एक टीचर ने एक बच्चे को पनिशमेंट दिया क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं लाया था। ठीक है, आज सारे बच्चे छुट्टी में घर जाएंगे, आधा घंटे आप नहीं जाएंगे, आपको रिटर्न किया जाता है, आधा घंटे आप यहीं रहिए। ठीक है, सारे बच्चे घर चले गए। अब आधा घंटा बच्चा क्या करे, क्लासरूम में अकेला नहीं बैठ सकता, तो मैदान में बैठ गया। मैदान में क्या करता, आधा घंटा टाइम पास कैसे करेगा वो? अंदर तो बिल्कुल बुरा लग रहा है उसको, क्योंकि बहुत ही ऑड लग रहा है उसको। कुछ नहीं, एक छोटे सी लकड़ी का टुकड़ा मिल गया उसे, तो उसने गड्ढा करना शुरू कर दिया। बैठे बैठे खेल रहा था, गड्ढा करना शुरू कर दिया। बाद में जिस टीचर ने उसको पनिश किया था कि आधा घंटे आपको रिटर्न किया जाएगा, उसने एक पत्थर उठाया और मन ही मन सोचा, जे रहे शर्मा जी, और वापस उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और फिर अपने पैरों से, वो जूते से उसको ऐसे ऐसे दबा रहा था। टीचर ने देख लिया, क्या कर रहे हो ये? तब क्या तो कुछ नहीं सकता, बता तो कुछ नहीं सकता क्या कर रहा है वो। तो थोड़ी देर बाद फिर टीचर को इधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए पिलर नहीं रहते, लोहे के एक पिलर रहते हैं, तो एक लकड़ी मिल गई उसको, छोटी बड़ी सी ऐसी वो मिल गई, तो उसमें मार रहा था वो, और मार और दो पनिशमेंट हमको। आपको पता है ये साइकोलॉजी है बच्चे की। बच्चा को माँ ने डांटा, पापा ने डांटा, वो अकेले में जाके कपड़े फाड़ता है, किताब फेंक देता है, पेन फेंक देता है, बॉक्स फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? आपका वो अपना गुस्सा आप पर नहीं उतार सकता, तो उन सामान पर उतारता है, और ये समझकर उतारता है ये रही मम्मी ये रहे हमारे पापा। मैं आपको बेभाषाएं नहीं बता सकता जो बच्चे सोचते हैं। अरे रे, बच्चों से लाख गलती हो जाए, ओहो, मिथ्या दृष्टि से ज्यादा गलती क्या करेगा वो। पहला गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि। और जिन वाणी माता और हमारे सर्वज्ञ भगवान विश्व की दी बेस्ट साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तमें तो भगवान छोने, तमें तो परमात्मा छोने, तमें तो परमात्मा थवानु छेने। आगे समझ में आया? बस इसी सादृश्य प्रत्यय विज्ञान के ऊपर वो बहुत भजन बन गए। फिर तो मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ये मैंने जानबूझकर लिखा। क्यों? कि जब ये अच्छे गीत नहीं गाए जाते घर में, तब फिर वही गाते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा बेटा, हीरो है तू तो, हीरो है। और जरा बच्चे को ऐसे ऐसे कर दिया। तो एक गीत चला था पहले, डिस्को डांसर। हाँ, देखो कितना बढ़िया डिस्को डांस करता है, देखो। तो मुझे इन बातों को रोकने के लिए फिर ये इस तरह के गीत लिखे हैं। हाँ, बच्चे को अच्छे गीत सुनाओ, अच्छी भावना रखो। आपका बच्चा महावीर क्यों नहीं बनता? आचार्य कुन क्यों नहीं बनता? आप तीर्थंकर की माँ क्यों नहीं बनी? तीर्थंकर के पिता क्यों नहीं बनते आप? क्योंकि आप स्वप्न में नहीं सोचते कि हमारे गर्भ में आया हुआ बच्चा ऐसा बने। आपका स्वप्न वही होता है जो टीवी देखते हो आप। टीवी देखते देखते ऐसा लगता है, काश मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसी हो जाए बस। माने थर्ड क्लास विजन अरे टॉप विजन देखो। फिर देखो आपकी संतान, क्या पढ़ा रहा हूं आपको? सादृश्य हाँ, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। ओ, मैं भगवान जैसा हूं, ऐसा सोचते ही सारे पाप दूर होते हैं, सारे शिथिलाचार दूर हो जाते हैं। क्यों? गंदी सोच वाले पाप कर सकते हैं, टॉप क्वालिटी का विजन देखने वाले प्रमादी नहीं हो सकते। एक लड़का का विजन है कि मुझे अमेरिका जाना है, टॉप रैंकर बनना है, मुझे टॉप निकलना है आईटी में, मैं कुछ करके दिखा देना चाहता हूं।
वो व्यक्ति आपको सोता हुआ नहीं मिलेगा, गप्पे ठोकता हुआ नहीं मिलेगा, 4 लड़के खड़े होकर लड़कियों की बातें करता नहीं मिलेगा, वो फिल्मों के गाने और टीवी देखने में और रात को 1-1, 2-2 बजे तक सीडी ला करके देखने में अपना टाइम पास करता नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे पता लग गया है। देखो जो लोग कहते हैं ना भगवान आत्मा की चर्चा करने से स्वच्छता हो जाती है, निश्चयाभास हो जाता है, मुकाबला करो हमसे, मुकाबला करो। सादृश प्रत्यभिज्ञान करने वाला व्यक्ति प्रमादी नहीं हो सकता, शिथिलाचारी नहीं हो सकता, अनाचारी नहीं हो सकता, या फिर उसको विजन ही क्लियर नहीं है। विजन की बातें होंगी लेकिन विजन का क्लियरेंस नहीं होगा माइंड में। और नहीं तो आप मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा बता दो जिसका गोल ऑफ लाइफ बड़ा हो, विजन बड़ा हो, ड्रीम बड़ा हो और वो प्रमादी हो, वो 8-10 बजे सो के उठता हो, कभी कॉलेज जाता है, कभी नहीं जाता, कभी कोचिंग में जाता है, नहीं चाहता है, ऐसा बताओ मुझे कोई लाभ। करोड़ रुपए के हीरे लेकर के जाने वाला व्यापारी, नींद नहीं आती एसी में भी एसी में भी, शताब्दी एक्सप्रेस में भी, वो कौन सी चलती है विदाउट स्टॉपेज भी चलती है, कोई रथ, कौन सा गरीब रथ, कौन है, कोई शताब्दी होता है इसको, और विदाउट स्टॉपेज चलती है तो भी नींद नहीं आती। क्यों? करोड़ों रुपए के हीरे लेकर सो रहा है, वो नहीं सो सकता। ऐसे रत्नत्रय, क्या समझते हो रतन, रत्नत्रय का धारी मुनिराज, इसलिए निद्रा नहीं आती पूरे जीवन। कल्पना नहीं कर सकते अपन तो ऐसे तो थकेंगे भी तो सही। अरे थकान, एक काम करो, तुम 4 दिन के थके हो और मैं 10 करोड़ रुपए के हीरे दूंगा आपको, बॉम्बे जाओगे, बोलो रास्ते में क्या होगा, थकान का क्या होगा? थकान उन्हें आता है जो सब्जी का बाजार करते हैं। सब्जी का बाजार समझिए, सब्जी बेचने वाले हल्के फुल्के लोग, पोर्टर लोग, ये वहीं बोले ना रेलवे स्टेशन वहीं सो जाते होंगे, चाहे कोई फैसिलिटी नहीं हो तो सो जाते हैं। लेकिन जो करोड़ों के रत्न रखते हैं वो प्रमादी नहीं होते। ध्यान रखना, सब लोग लिख लो अपनी लाइफ में, यदि आप भगवान बनने निकले हैं तो आपके जीवन में प्रमाद नहीं होगा। यदि आपके जीवन में प्रमाद है तो आप भगवान बनने नहीं निकले। आप भगवान बनने की बातें कर रहे हो लेकिन आपके लाइफ का गोल नहीं है। सुनो, ऊंचा विजन मार्ग खोज लेता है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, वेयर विल देयर विल देयर वे, जहां चाह है वहां राह है। चाह, आपकी चाह कितनी बड़ी है बताओ, आपकी चाह है, चाह आई कथमपि मृतवा बना देती है। अमृतचंद स्वामी की भाषा में, आई कथमपि मृतमा तत्व को तू हलीसान, आ जाओ मैदान में, कौन है? हा सादृश प्रत्यभिज्ञान की कितने गीत गाऊं, बोलो कितने गीत गाऊं, बोलो। सही बात है, हम कभी सादृश, अभी मालूम मैं बता देता हूँ, चलिए। अभी लड़का रात को क्यों खाता है? कभी वो सोचते नहीं मैं उन जैसा हूं। वो क्या सोचता है? शाम को निकलता है ऐसे निकलता है, ऐसे क्यों ऐसे क्यों निकलता है वो? एक डायरी पकड़ ली कॉलेज जाते से, ऐसे क्यों जा रहे हो? कि आई एम जस्ट लाइक सो एंड सो, बस, और सो एंड सो नाम लगा लो। जब भी कोई लड़का वो ऐसे ऐसे करता है ना, और ऐसे लंबे लंबे बाल कर लियो, एक चश्मा लगा लिया, तो उसको माइकल जैक्सन, गाड़ी में किक ऐसे मारेगा कि मैं अपनी बात कहता हूं, मैं आज की बात नहीं, मेरी आज की लाइफ ऐसी। मैं कॉलेज में जब पढ़ने जाता था तब की भी बात कर रहा हूँ, और जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तब की भी बात कर रहा हूँ। मैंने किसी को अपना मॉडल नहीं बनाया कपड़े पहनने में। मैंने कभी किसी को देख करके चप्पल नहीं खरीदी कि ऐसा जूते पहनना चाहिए, और ऐसा तेल लगाना चाहिए, और ऐसा ये करना चाहिए, और ऐसे खाना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में किसी को अपना नहीं बनाया। वे बहुत हल्के लोग होते हैं जिनके आदर्श दूसरे होते हैं। वे बहुत हल्के होते हैं जो दूसरों को देख देख करके सोचते हैं कि अब मेरा प्रमोशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत बहुत हल्की सोच होती है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ आपको। 10th के बाद मेरा एकदम दृष्टिकोण बदला। 10th के बाद मैं भी ऑर्डिनरी विद्यार्थियों की तरह ही था, लेकिन मेरा एक दृष्टिकोण बदला।
मैं भी किसी की मदद नहीं करता था पढ़ाई में, लेकिन 10वीं के बाद मैंने मदद करना शुरू की, उसका फल आया मुझे, मदद कर रही। अब सबको ये आश्चर्य होता था कि तुम सारे फ्रेंड सर्किल को क्यों पढ़ा देते हो, मैथ सॉल्व क्यों कर देते हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करते हो, सबको नोट्स क्यों देते हो, सबको सब क्यों करती हो। लेकिन उसी घटना ने, मैं उनसे एक बात कहता था, मेरा कंपटीशन तुम 100 विद्यार्थियों में नहीं है, समझ गए क्या कहा, मेरा कंपटीशन मेरे 5 फ्रेंड सर्किल में थोड़ी है, 100 लोगों में थोड़ी है, मेरा कंपटीशन पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पर है, जिसमें कम से 40-50 कॉलेज हैं, 3-3.5 हजार विद्यार्थी हैं। मेरा कंपटीशन उनसे, मुझे तुमसे जेलेसी करने की क्या जरूरत, खूब पढ़ो और बोलो क्या चाहिए तुम्हें। और उसका फल ये निकला कि ज्ञान दान का फल, ज्ञान क्लियर होता चला गया। कॉपी उनकी थी, पेन उनकी थी, कॉपी किताबें उनकी थी, दिमाग मेरा था। नहीं समझ में आया, हींग लगी ना फिटकरी अपनी कॉपी नहीं लगी, अपना पेन नहीं लगा, लेकिन पढ़ाई उन्हें समझाने के चक्कर में हमें याद होता था। अब वे समझेंगे कितने समझेंगे तो वो ही जाने, लेकिन अपना तो काम हो गया कि नहीं हुआ। ऐसी बात कहकर मैंने अपना नहीं बता रहा हूं, मैं इन बच्चों को कह रहा हूं, बेटे ये है आर्ट ऑफ लिविंग। आप जिंदगी में कभी किसी से जेलेसी मत करो, आपको जो आता है उसे बांटो, आप सबको शेयर करो, आप सबकी उन्नति में प्रसन्न होना सीखो, आप उन्नत होते चले जाएंगे। मैं सच कहता हूं, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरी टोटल पढ़ाई का खर्चा मालूम है कितना हुआ होगा। मैंने M.Com किया है, MA फिलॉसफी से भी किया है। अब सोचो मेरा टोटल खर्च कितना हुआ होगा, बता सकते हो आप लोग? मैं बताऊं कितना हुआ है। मैं स्टेशनरी के कह रहा हूं, मैं स्टेशनरी के बुक्स के मात्र 1500। ऐसे कैसे हो सकता है, आजकल तो अपन तो 1500 की तो आज की तारीख में कल्पना ही नहीं कर सकते। नर्सरी के बच्चे की फीस भी नहीं होती एक महीने की फीस भी होगी कहीं कहीं, है उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन मैंने मार्केट से कोई बुक्स परचेज नहीं की, लेकिन मेरे सारे मित्रों ने, कल 7 बजे पेपर है और रात को 12 बजे मैं उनके यहाँ जाता था कॉपी लेने के लिए, वो बुक्स लेने के लिए। रात को 12 बजे मिल जाते थे, 12 से 4 पढ़ता था, 4 बजे लौटा आ जाते थे सुबह। कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि नहीं हम नहीं देंगे आपको, पता नहीं कल हमारी पेपर है। तो मैं पूछता तुम कितने बजे सोओगे, वो कहता मैं 1 बजे सोऊंगा। तो मैं 1 बजे जाता था, 1 बजे उनसे नोट्स ले लेता था, किताबें ले लेता था, जो भी चाहिए वो ले लेता था। फिर प्रोफेसरों से मिल जाती थी, प्रोफेसर मेरे को दे देते, मैं उसको पढ़ लिया। 1 महीने के अंदर उनकी किताब में से नोट्स बनाए, फटाफट उनकी किताब वापस कर दी। आप फेयर लाइफ रखिए, फेयर थॉट रखिए, आप लेबोरियस होइए, जिंदगी में आप कभी अवनति को प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैं आपको बाहर की लाइफ जीना बता रहा हूं, और अंदर की लाइफ में तो मैं क्या कहूं आपको। एक बात ध्यान रखना, धार्मिक क्रियाएं किसी आदमी को महान नहीं बनाती, धार्मिक ज्ञान किसी को महान नहीं बनाता। क्या कहा मैंने, एक बार बोलोगे आप लोग? धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक ज्ञान कभी किसी को महान नहीं बनाता। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपका बहिरंग व्यक्तित्व और अंतरंग व्यक्तित्व महान नहीं हो, आप महान नहीं बन सकते। इसलिए अंदर भी फेयर होइए और बाहर भी फेयर होइए। आप जैनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ही फेयर मत होइए, आप यूनिवर्स के साथ, पूरे विश्व के जितने जीव हैं, प्राणी मात्र हैं, उन सबके साथ फेयर रिलेशन रखिए, आप भगवान बन जाएंगे। बहुत सरल है, मैं फिर कहता हूं बहुत सरल है। पता नहीं आपको कठिन क्यों लगता है। आपको रिश्वत खाना सरल लगता है, जिसके बाद कठिनाइयां हैं। आपको मिलावट करना सरल लगता है, जिसके बाद कठिनाइयां हैं। आपको कुशील की वृत्ति अच्छी लगती है, जिसके बाद कठिनाइयां हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कभी लगा ही नहीं मैंने कोई मेहनत मुश्किल काम किया है, बड़ा इजी काम है, और आज भी इजी लाइफ जी रहे हैं और जिंदगी भर जिएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूं। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि यदि मैं ब्रह्मचर्य लूंगा तो मेरे पिताजी मुझे 1 लाख रुपया दे देंगे। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब की बात कर रहा हूँ, तब मैंने कक्षा 6 में अपना ड्रीम फिक्स किया था कि ब्रह्मचर्य तो मुझे लेना है। लेकिन पैसा, उस समय मुझे थोड़ी मालूम था मैं प्रवचनकार होऊंगा, उस समय थोड़ी मुझे मालूम था कि समाज मुझको इतना वात्सल्य देगी। तो फिर मैंने सोचा अच्छी पढ़ाई करो, जॉब करके अपन 1 लाख रुपये इकट्ठा करेंगे और फिर निकल जाएंगे। ये उस समय का ड्रीम था मेरा।
मैंने पढ़ाई में मेहनत करी, जैसे जैसे सब किया, बन गया। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा उस समय का कमाया गया 1.5 लाख रुपया, उसमें से आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आज तक एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि मैं कंजूस हूं, वो खर्च करने का काम ही नहीं। काय में खर्च करें? मिनिमम कपड़े हैं, मिनिमम चार्जेज होने के, और मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और वो खर्च काय में हो। और इसके बावजूद भी मैं रईसों जैसे रहता हूँ, रईसों से बढ़िया रहता हूँ बहुत बढ़िया रहता हूँ। आपकी कार खराब हो जाए तो आप जानो, मुझे तो बैठना है बस उसके पेट्रोल के बजट से मुझे कुछ मत लेना देना नहीं है, उसके इंश्योरेंस क्लेम विलेम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो आप जानो। मैं तो रहूंगा फ्लैट में, रिपेयरिंग आप कराते रहना, पॉलिश आप कराते रहना, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। और इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है? आप अभी अहमदाबाद में रह कर के एक बंगला बना ले, एक फ्लैट बना ले, इतने में ही सोचते हो कि बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कितना बड़ा होऊंगा सोचने जरा। मेरे हजारों बंगले हैं, हजारों फ्लैट हैं ऐसे बहुत। और तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे लिए कितना प्यार देंगे, नहीं देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच कहता हूँ। मैं आज कह रहा था, जैसे चक्रवर्ती के दरबार में रत्न ही रत्न होते हैं ना, सबसे बढ़िया पुरोहित, सबसे बढ़िया मंत्री, सबसे बढ़िया सेनापति, एक से एक बढ़िया। मैं कहता हूँ, मैं जब कॉलेज में 10 साल पढ़ा रहा था, तब भी मेरे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे मेरे पास आते थे। जब मैं वहां से निकल के आया था, पूरे हिंदुस्तान में एक से एक टैलेंटेड लोग मेरे से जुड़ते हैं। गंदे लोग आने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जरा भी पुड़िया खाने वाला मेरे पास आने की सोच नहीं पाता, बेचारा, दया आती है उस पर अब क्या हुआ जी, बोलो? मैंने तो कुछ नहीं कमाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर वही बात, नीट एंड फेयर लाइफ होनी चाहिए आपकी। आपके अंतरंग और बहिरंग व्यक्तित्व बहुत जोरदार होना चाहिए। आपका केवल विचार और ड्रीम ही नहीं होना चाहिए, माने कोरा ड्रीम नहीं होना चाहिए। वो ड्रीम हर आदमी देखता है, एक भिखारी भी ड्रीम देखता है, स्वप्न देखता है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो कोरा ड्रीम है। विदाउट डिसीजन, विदाउट निर्णय, विदाउट लॉजिक, विदाउट प्री एस्टिमेशन ड्रीम नहीं बनता कभी। अभी किसी बच्चे से पूछ लो, क्यों क्या बनोगे? पैसा वाला, कुछ भी जो वो कह दे, हीरो बनूंगा, क्रिकेटियर बनूंगा, कुछ भी कह देगा वो, लेकिन वो बन नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि उस स्वप्न को पूरा करने के लिए मुश्किल वर्क होता है। आप क्या समझते हो? सचिन तेंदुलकर को सुबह 5 बजे जगना पड़ता था 14 साल की उम्र में, और 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। उसके कोच ने अकेले में ऐसी मेहनत कराई है, हार रो मत, लगे पसीना आ रहा है, लगे रहो, प्यास पानी वानी नहीं, माँ बेटे 7 घंटे खेलना पड़ेगा, लगातार दौड़ना पड़ेगा। हारने वाला व्यक्ति पूरे देश का खिलाड़ी नहीं हो सकता। ऐसे परिश्रम कराया है कि खिलाड़ी को, तब आज आपको लग रहा है कि वो हीरो है। हीरो बनने के लिए कितना परिश्रम चाहिए, ऐसे ही भगवान बनने के लिए अंतर और बहिरंग में कितना परिश्रम चाहिए। परिश्रम माने सच्ची सोच, परिश्रम माने सच्ची सोच। एक व्यापारी सोया क्यों नहीं था वो करोड़ रुपए के हीरे ले जाते हुए? क्योंकि ड्रीम पूरा करना है। यदि मैं सो गया तो एक फियर है मन में, कुछ हो गया तो मेरा ड्रीम टूट जाएगा, मेरे करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मेरा पूरी फ्यूचर लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं नष्ट हो जाऊंगा। इतना बड़ा भय उसका ड्रीम पूरा करता है, इसलिए वो सोता नहीं। एक बच्चा पास होना, फेल होने के भय से पढ़ता है। बहुत अच्छा लिखा है, स्वप्न हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है और फियर हमें धक्का देता है। ड्रीम अट्रैक्ट करता है। ड्रीम क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आई ये काम आपको करना है, ये आपके लिए है। ड्रीम आपको प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट का अट्रैक्शन। करोड़पति बनने का ड्रीम आपको अट्रैक्ट करता है और फियर आपको फोर्स करता है, नहीं सोइए मत, सो जाएंगे तो खो जाओगे। फिर आप, वो धक्का देता। कितना एक बात, कौन सा क्या पढ़ रहे हो आप?
आपको लग रहा है मैं कोई समझदार जी सुना रहा हूं? मैं क्या बताऊं एक एक चीज में। अब बताओ, जो न्याय शास्त्री कहते हैं कि, मालूम आप लोगों को कह रहा हूं मैं, क्यों तुम्हें मालूम क्या कहते थे न्याय को? क्या कहते थे लोग तुम्हारे जब पढ़ते थे तुम लोग? न्याय शास्त्र माने कष्ट सहस्त्री। अष्ट सहस्त्री नहीं है, ये कष्ट सहस्त्री है। क्या मतलब मुझे नहीं लगता इसमें क्या कठिन है बताइए। लेकिन जब वो संस्कृत में रट्टा मारे जाओ और लिख के आ जाओ और यही नहीं समझ में आता इसका प्रयोग क्या है, तब ऐसा कठिन लगता है। और नहीं तो आज की तारीख में आप बताओ मुझे न्याय की कोई ऐसी पंक्ति बताओ जो नीरस हो, कैसे आनंद से भरी हुई है, बोलो। चलूं आगे, चलूं? अब तो समझ गए। एक बार बच्चा क्या सोचता है, सादृश्यता में क्या सोचता है। मैंने आज का पहला वाक्य बोला था, आपकी प्रवृत्ति आपके सादृश्यता को बताता है। आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, हम समझ गए, आप उसकी सदृशता की नकल कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों खाते हैं, हम समझ गए, आप उनकी नकल कर रहे हो। देखो, मात्र अच्छी बातें करने से, अच्छा सोच लेने मात्र से काम नहीं होता, आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे से पूछे, क्यों इस बार कौन से नंबर से पास हो गए? मम्मी फर्स्ट रैंक। बेटे शकल तो नहीं दिख रही। कैसे टैली किया उसने, बोलो कैसे टैली किया? तू दिन भर तो वीडियो गेम खेलता है, होमवर्क पूरा करता नहीं है, तेरी मिस तक तेरे से हैरान है और सारे कंप्लेंट आती तेरी सारी की सारी, और तू क्या कह रहा है? अरे एक काम करना, आज सभी अपने डफर बच्चों से भी पूछ लेना, अने सुपर से तो पूछ ही लेंगे, लेकिन डफर हो कोई बाई दबे तो अवश्य ही पूछना, बेटे इस बार आपका क्या गोल ऑफ टारगेट क्या है आपका पढ़ाई का? सर इस बार तो खूब मेहनत करूंगा, खूब। आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है ना, बच्चे फेल हो जाते हैं या थर्ड पास होते हैं, तब एक कसम खाते हैं उसी समय, मार्कशीट लेते से ही मार्कशीट लेते से ये कसम, इस साल तो निकल गया तो निकल गया, लेकिन अगले साल बोर्ड है, मैं बोर्ड में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। बेटे फिर मात्र ड्रीम नहीं देखिए, यदि प्रॉपर ड्रीम देखा है तो आपके जीवन में फियर जरूर होगा। यदि फियर नहीं है तो हम समझते हैं आपका ड्रीम धोखा है आपको, आप केवल बातें कर रहे हो, काम कुछ नहीं होना है इसमें। ऐसे में आप सबसे कह रहा हूं, बोलो सम्यक दर्शन किस किस को चाहिए? अब बोलो, बोलो भैया भगवान किस किस को बनना है? रुक जाओ, ड्रीम के साथ साथ फियर होना चाहिए मिथ्यात्व का। यदि हम जरा प्रमाद करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तत्व निर्णय नहीं होगा, तो फिर हमारा ये विजन पूरा नहीं होगा। जब आप टेलीविजन देख रहे हैं तो आपको एक फियर होना चाहिए, यदि 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, स्वाध्याय नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ, तत्व प्रतीति नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ और आज देह छूट गई, कहां पड़ जाएंगे, कहां पड़ जाएंगे? बहुत एग्जाम्पल दे दिए, बच्चे का और करोड़पति वो ले जाने वाले का, बहुत एग्जाम्पल दे दिए। अब आप बताइए, एक ब्रह्मचारी होकर और चाहे सा जीवन जिए, इससे ऊपर वाला कोई बड़ी दीक्षा ले लेवे, प्रतिज्ञा कर लेवे और लापरवाही का जीवन जिए, हम समझ गए इनका विजन क्लियर नहीं है। समझ गए, इनको कोई फियर नहीं है। ग्रस्तों जैसे काम, ग्रस्तों जैसे खान पान, ग्रस्तों जैसा रहन सहन, इसका मतलब है ये चूक रहे हैं। देखो 7-10 प्रत्यय ने समझा दिया है हमको। लोग हमसे कहते हैं अपन परीक्षा कैसे कर सकते? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, देव शास्त्र गुरु के मामले में आज्ञा प्रधानी नहीं होना, परीक्षा प्रधानी होना। 7 तत्व के मामले में परीक्षा प्रधानी होना। तो एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि हम तो निचले पद में हैं, श्रावक हैं और वे मुनि हैं, तो हम उनकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं? मैंने परीक्षा में कौन से शास्त्र का ज्ञान चाहिए? परीक्षा में कौन से संस्कृत प्राकृत चाहिए? सुनो, एक 3 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ने जाता है और अपनी मैडम का टेस्ट लेके आता है, नहीं समझ में आया? एग्जामिनेशन लेके आता है, उसको यदि 4 मिस पढ़ाती हैं, 5 मिस पढ़ाती हैं या जो भी पढ़ाते हो, सर पढ़ाती हो, घर आके कहता है मम्मी, अभी उस दिन इनाम मिल रही थी, मैंने जो टीचर को प्रोत्साहित कर रहे थे, यहाँ पर गिफ्ट दे रहे थे, तो एक बच्चा बोला, सामने बैठा था, मारी मैडम छे ये बच्चा ने कैसे बोल दिया? ये बच्चे को कौन ने प्रेरित किया होगा? मैथ का टीचर आता है और बच्चों को सांप सूंघ जाता है, इसका मतलब मैथ का टीचर खराब है।
ये परीक्षा कहां से हो गई? जैसे ही अपनी पसंद के टीचर की बेल लगती है, सारे बच्चे ये सब कैसे हो गया जी? 3 साल का बच्चा इतना खुश क्यों हो जाता है? इसका मतलब है वो 3 साल का बच्चा भी जज करता है, वो जज है। 3 साल का बच्चा छोटी मोटी साइकोलॉजी नहीं रखता, घर के 10 मेंबरों को पहचानता है, किसी के आने पर चहकता है और किसी के आने पर चेहरा उदास होता है। 10 तरह के पड़ोसी होते हैं, लेकिन वो 10 को जज कर लेता है। 3 साल का बच्चा, कौन उस बच्चे को प्यार कर रहा है और कौन गलत भावना से उसको चूम रहा है, ये तक जानता है वो बच्चा। और जब कोई व्यक्ति आते हैं ना अंकल अंकल के नाम पे और चूम लेते तो ऐसे करता है जी क्यों करता है? जब उसकी माँ उसे प्यार करती तब तो नहीं करता वो ऐसा। आप क्या समझते? 3 साल का बच्चा सील को जज करता है। पढ़ना ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब गीजू भाई ने भी लिखी है और वो जो मैं पुस्तक बताई सुबह उसमें लिखी है चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारी। मुझे तो सच में बहुत ऐसा लगता है, एक चैप्टर उसके पढ़ाऊंगा आपको, आप पढ़ो उन्हें। उसमें लिखा है एक चैप्टर, अपने मेहमानों से अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों के गंदे खेल। एक चैप्टर है उसका नाम है बच्चों के गंदे खेल। हम समझ नहीं पाते, फिर हम बच्चों को सोचते हैं हम कमाने में बिजी जी, अपने टीवी में बिजी, बच्चा अपने होमवर्क में बिजी। लेकिन बच्चा मासूम नहीं है, ध्यान रखना आप। बच्चे 24 घंटे एक सूखे घड़े की तरह होते हैं, फ्रेश घड़े की तरह होते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा। मैं सुबह एक घटना सुनाई थी आपको ऑब्जर्वेशन की, ऐसी शाम को बहुत सारी घटना सुनाई जा सकती हैं, लेकिन आप बहुत सावधान रहिए। बच्चे बहुत बड़े जज हैं, बहुत बड़े जज हैं। जब बच्चा अपनी टीचर को जज कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप मेरे कमरे में आओ और मैं इन कपड़ों की बजाय जीन्स में मिलूं तो आप क्या सोचोगे? क्यों हंसे? क्यों हंसने की क्या बात है? जीन्स नहीं पहन सकते? क्यों जीन्स नहीं पहन सकते? क्यों? अनुज तुम क्या कह रहे हो? बोलो। आप फिल्मी कलियां पढ़ते रहो और मैं अखबार का फिल्मी वाला प्रश्न खोल के देख रहा हूं गौर से, आप क्या जज करोगे? क्या जज करोगे बता? अब इसमें कोई अकल की जरूरत है? मैं फिर कहता हूं भैया, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान में चूक रहे हैं हम, कहीं ना कहीं गलती हो रही, वो सादृश्य प्रत्यय विज्ञान है। हम कभी सोच ही नहीं पाते हम भगवान के समान हैं। अब हमने क्या करा, वो अंदर तो नहीं सोचते, लेकिन हम बातें करना सीख गए। आर्टिफिशियल लाइफ, आप में से सभी लोग बहुत जानकार हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं। यदि मैं आपसे कहूं क्यों आप जानते नहीं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि हाँ पंडित जी चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपने बच्चे की टिकट चुराने का नंबर आता है तो अपन भूल जाते हैं ये बात। जब अपना नंबर आता है ना किसी महिला को देखने के नाम पर, तो हम सोचते हैं सभी तो देख रहे हैं, कौन हम अकेले देख रहे हैं। फिर ऐसा कपड़े पहन के आई ही क्यों? मैंने अपन अपने ऊपर नहीं सोचते कि हमने देखना हमारा दोष है। एक 100 का नोट जब सड़क पे पड़ा हो, अनुज क्या करोगे? क्या करोगे? पंडित जी हम तो नहीं उठाएंगे, लेकिन हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा। मैं तो सही हूं ना, मैं गलती क्या कर रहा हूं? मैं नहीं उठाऊंगा तो पूजन कौन उठाएगा? कोई और उठा लेगा, अपन ही उठा लो। माने कोई ना कोई ऐसा लॉजिक होगा आपके दिमाग में जो आपको नरक से दूर कर देता, नरक के भय से दूर कर देता है। कोई लॉजिक ऐसा होगा कि आप जानते सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आप सत्य से दूर हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा मैंने आज। ताश खेलते हैं, ताश। जब आपके पास बहुत अच्छे कार्ड आए हों तो ईमानदारी से खेलने में कोई आश्चर्य नहीं, आप ईमानदारी से खेलेंगे। लेकिन जब आपके कार्ड अच्छे ना हों तब आप ईमानदारी से खेलेंगे, ये आपका चारित्र है। अच्छे कार्ड हैं, आप अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई चारित्र नहीं है, ये तो नेचुरल है, इसमें क्या दम है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उस समय आपको याद आता है कि सत्य बोलना चाहिए, रिश्वतखोरी मिलावट नहीं करना चाहिए, कुशील नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए।
आपके जीवन में बातें कितनी हैं, ज्ञान कितना है, मेमोरी कितना है, किसी काम का नहीं है। मैंने बहुत पढ़ाई पढ़ा दी आपको, मेमोरी से संबंध जरा नहीं होती। क्या बोला? मेमोरी से भाव विशुद्धि नहीं होती। सारे सिद्धांत रट डालो, भाव विशुद्धि नहीं होती, निर्जरा नहीं होती, संबंध नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जितना आप जानते हैं उन्हें आप निर्णय कर लीजिए, निर्णय, और अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लीजिए। वो सिद्धांत आपको भटकने नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत की होगी कभी, तब आपने बटाटा छोड़ा होगा। आज वो सिद्धांत बन चुका है आपके जीवन में। अब बटाटा की कोई चीज़ खाने का इच्छा नहीं होती, लाने की इच्छा नहीं होती, दुनिया खाती रहे, हमें कोई मतलब नहीं रहता, और हमारे सामने भी कोई सुगंध आए तो भी हमें कोई मतलब नहीं होता। माने कितना बड़ा हुआ बोलो? हुआ ना कहीं हुआ ना। एक सिद्धांत बना, तो सिद्धांत बनाने में, लेकिन आपको मालूम है बटाटा का त्याग करने से पहले आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब वो सिद्धांत बना जीवन का। इट इज माई प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। भगवान के सिद्धांतों को अपने सिद्धांत बनाना ये बहुत पुरुषार्थ का काम है। भगवान के सिद्धांतों की जानकारी है, मेमोरी है, और भगवान के सिद्धांतों को अपने लाइफ का सिद्धांत बना लेना, इसमें बहुत पुरुषार्थ। अब बोलो भाई, ये सम्यक दर्शन किसको करना है? स्वामी जी की भाषा में कहूं तो आप उत्तर नहीं देना। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। क्यों? नो रिप्लाई का मतलब, उत्तर आप शब्दों से मत दीजिए, आप अपनी परिणति से दीजिए। क्या कहा? क्या कहा? शब्दों से मत बोलिए आप। माने का बेटे, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बच्चे ने शब्दों से जवाब नहीं दिया, जाकर फौरन पढ़ाई करने बैठ जाता है। देखा है आपने? जब भी बच्चा कोई गलती करता है, माँ कहती है बेटे अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, झट वो गलती काम छोड़ के। इसका मतलब है नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। मैं फिर पूछूं क्या? सम्यक दर्शन किस किस को करना है? भगवान किसको बनना है? चार गति का दुख किसको लगता है? नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। आपकी परिणति देख के सारी दुनिया को लगेगा। मैं सच बताऊं, मैंने कभी अपने कलीग्स से, प्रिंसिपल से, और मेरे फ्रेंड सर्किल में, और मैंने अपने मदर फादर तक को भी कभी नहीं बताया अपना विजन। जो मैंने छठी में देखा था कभी किसी को नहीं बताया। जब भी कोई मेरे से कहता है कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, तो मैं मम्मी पापा को बता दूं, तो मैं कहता हूं नहीं, कभी नहीं बताना, अपने दोस्तों तक को नहीं बताना। तेरा व्यवहार, तेरी परिणति इतनी सुंदर हो कि वे खुद कहें कि बेटा शादी करके किसी को दुखी मत कर देना। वे खुद कहें कि तुम शादी के लायक नहीं बचे। समझ गए? यदि आप बार बार कहते हो शादी नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, और फिर मन आ गया से टीवी देख रहे, तो अम्मा समझ गई टीवी देख रहे तुम। क्या समझ गई? कि तुम्हें काय का ब्रह्मचर्य लेना। एक तरफ कह रहे हो कि मम्मी मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, और क्रीम पाउडर लिपट रहा है, बालों की स्टाइल चल रही है, तो मम्मी नहीं समझ जाएगी? बेटा नाम बड़े हो। कभी मत बोलो, अपने मुख से कभी मत बोलो। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, मेरा हाथ देखने लगी, कहले सुमत इधर आ। बोलो, अरे तेरी भाग में तो शादी की रेखा है, तेरी शादी होगी जा। और कोई बात चली होगी आपस में कुछ ना कुछ, तो मेरे हाथ देख के बोले तेरे हाथ में शादी की रेखा है, जा। तो मैंने कहा सर अभी तक तो मैं निश्चिंत था, अब आप निश्चिंत हो जाओ। आप लोगों को बड़ी टेंशन है, कब बारात ले जाओगे, कब ले जाओगे। मैंने अब आप निश्चिंत हो जाओ, शादी की रेखा तो है ही। समझ आया? मैंने कभी, अब फिर समझ लो, ये मैं केवल देखो एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो केवल, लेकिन जिंदगी में कभी भी यदि आपको महान बनना है तो अपना विजन ओपन मत करिए, अपना कार्ड मत खोलिए। आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए, मैं बहुत उपास करूँगा, मैं व्रत करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। बाद में अपन बड़ी बातें करते थे, मैं उपास, और फिर धीरे से बोले हमारे नाश्ते का रख देना, हम कल खाएंगे। तेरा विजन खराब है, ऐसे तो तू खा ले। ऐसे ही करेंगे नहीं कहेंगे? बोलो। माने आप कोई भी आपको दान भी करना है, आप मत बोलिए बिल्कुल। आप कोई अच्छा काम मत बोलिए, लेकिन नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। क्या सेंस, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब?
बहुत बढ़िया। हमारा परिणमन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग देखकर कहें कि जरूर तुम जैन होगे, जरूर वे कहें कि तुम साहूकार होगे, ईमानदार होगे। आपको देख करके दुनिया ये कहे ओह ये महावीर भगवान के अनुयायी हैं, ये स्वामी जी के अनुयायी हैं। आप रात में खाएं और फिर कोई पूछे क्यों आप मोक्षी हो? हाँ, कांजी स्वामी का 25 साल पुराना भगत हूँ, 4 घंटे स्वाध्याय सुनता हूँ। ये तो फिर आप रात को खाते हो। हमारा गुरुदेव तो कहता था, क्या कहता था? आ बद्दू जड़ने की रिया छे। और स्वामी जी तो नहीं होंगे, लेकिन मैं उसकी जगह होऊंगा तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, समझ। मैंने मुझे बहुत तकलीफ होगी, तू अपने दुराचरण से गुरुदेव को बदनाम कर रहा है, इतनी तकलीफ होगी भयंकर। इसलिए हम कहते हैं आप मत बोलो। मैं एक घटना हुई थी, सच्ची घटना। बैनर लगा हुआ था, कौन की यात्रा थी मैं ये भी नहीं बताऊंगा, कहाँ से निकली ये भी नहीं बताऊंगा, वो बैनर लगा हुआ था उसमें गुरुदेव का नाम, सब तीर्थ यात्रा संघ। और रात को 8 बजे भोजन किया उन्होंने हमारे शिवपुरी में। आज जितना वे लोग कहते हैं हमारे अपोजिटर, इतना कहते हैं अरे रे। हम एक बात कहते हैं, आप यहाँ बिल्ला मत लगाया करो, आप यहाँ वो मत लगाया करो, पैन मैन जो है ना, आप वो मत लगाया करो। आप अपने घर के सामने शादी विवाह हो रही हो तो जे मत लिखो कि जैन परिवार की, साय परिवार की, मेहता परिवार की, सोगानी परिवार, जे मत लगाया करो। रात को भोजन कराना है आपको, तो आपको गलत तरीके से खान पान और आलू प्याज लहसुन और यदि चलाना हो तो महावीर भगवान का नाम नहीं लगाना आप, फिर करो कुछ भी। आप समझ गए होंगे इशारा, बहुत बड़ा इशारा है, बहुत सोचना पड़ेगा भैया। मैं ब्रह्मचारी का लेवल नहीं लगाऊं, अब टीवी देखूं क्या दिक्कत है, लेकिन टीवी ब्रह्मचारी का लेवल लगा के तो टीवी नहीं देखा जा सकता। दृष्टांत दे दिया भैया आप सबके लिए, बहुत सोचना बढ़िया। मुझे बहुत तकलीफ होती है, स्वामी जी पाए हमने और हम दिया तले अंधेरा ना हो जाए। ओम नमः सिद्धेश्वर।